औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिनाज़ किचन सीक्रेट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ी पकोड़ा। कड़ी बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही मज़े की और बहुत ही डिलीशियस डिश है और बहुत ही सबको पसंद होती है ये, और बहुत ही मज़े की बनने वाली है। चलिए जी, हम आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाते हैं। सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स जो है इस कड़ी का है बेसन। ठीक है, हमने बेसन यहाँ पर लिया है 1.5 पाव। ठीक है, 1.5 पाव बेसन है हमारे पास। आधा किलो दही है। ये हमारा दही तकरीबन हम 2 दिन का रखा हुआ है, यानी कि तो खट्टा हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार खट्टा सा हो चुका है ये दही हमारे पास आधा किलो, बेसन 1.5 पाव। और यहाँ हमने, ये आप ग्रीन सी चटनी सी देख रहे हैं, ये चटनी नहीं है, इसमें 3 मीडियम साइज़ की ये प्याज है जो कि हमने ग्राइंड कर दी। इस प्याज में हमने 10 अदद हरी मिर्चें और आधी गड्डी जो है वो हमने पुदीना ऐड किया है इसमें। ठीक है, ये 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज हैं, इसको हमने ग्राइंड कर दिया हरी मिर्चें और पुदीना डाल के। ये साइड में कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद हमें चाहिए होगा मेथी दाना ½ टी स्पून। ठीक है, और स्पाइसेस की तरफ चलते हैं। स्पाइसेस में हमें चाहिए होगा 1.5 खाने का चम्मच, यानी 2 टेबल स्पून, 2.5 टेबल स्पून, 1.5 नहीं सॉरी 2.5 टेबल स्पून हमें चाहिए पिसी हुई लाल मिर्च, 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया और 2 टेबल स्पून है हल्दी। हल्दी हमने इसलिए ज़्यादा ली क्योंकि कड़ी बहुत हमें येलो चाहिए और कड़ी का कलर भी येलो होता है। येलो कलर बहुत ही ज़बरदस्त आना चाहिए, इसलिए आपको हल्दी जो है वो ज़्यादा लेनी है, 2 टेबल स्पून। ठीक है, 1.5 टेबल स्पून वाइट वाला नमक, और ये 10 से 15 अदद जो है करी लीव्स हैं, कड़ी पत्ता, और 2 टीस्पून ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, पिसा हुआ है ये। अच्छा, बघार का भी मैं आपको दिखा देती हूँ इंग्रेडिएंट्स। बघार के लिए हमें चाहिए होंगी साबित लाल मिर्च 10 अदद, कड़ी पत्ता बघार में डालने के लिए 10 अदद, लहसुन के जवे 10 अदद, इस तरीके से हमने बारीक काट लिया है, ये देख लिया। और 2 टेबल स्पून हमने ज़ीरा लिया है, ये बघार में जाएगा, ये सबसे लास्ट में काम है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने हांडी ली है। हांडी में बहुत ही सौंधी सौंधी, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आती है और बहुत ही मज़े की बनती है। हमने हांडी को गर्म कर लिया क्योंकि बहुत देर में गर्म होती है, तो हमने गर्म कर लिया हांडी को। और हांडी में हमने 1 कप इसमें ऑयल लिया है, पकवान ऑयल लिया है। ठीक है, पकवान हमने ऑयल ले लिया। आपके पास अगर मस्टर्ड ऑयल हो तो आप मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं। अच्छा जी, अब ये मैंने आपको दिखाया था कि 1.5 पाव बेसन है ये पकौड़ियों के लिए, यानी जब पकोड़े बनाएंगे इसमें डालने के लिए, तो 1.5 पाव बेसन पकोड़ों के लिए भी लिया है, और 1.5 पाव बेसन जो हम अपनी कड़ी का मिक्सचर बनाया है, जो अब हमें ऐड करेंगे। इसमें लोग बोलते हैं कि गुठलियाँ पड़ जाती हैं, गुलती नहीं है हमारी गुठलियाँ, और गांठें सी पड़ जाती हैं बेसन में ना। तो बेसन को हमने, ये देखें मिक्सचर का ही हमारे पास जग है, इस जग में हमने 1.5 पाव बेसन डाला है और 2 गिलास पानी लेके इसको अच्छी तरीके से हमने, ये देखें, इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड किया है। ये देखें, बिल्कुल कोई गांठ, कोई कुछ भी नहीं है, लम्स वगैरह देखें कुछ भी नहीं है। हाथ से ना घोलें, ना स्पून से घोलें, आप डायरेक्ट इस जग में डालें और ब्लेंड कर लें। बहुत ही प्यारा सा फ्लफ़ी सा ये मिक्सचर आपके पास रेडी हो जाएगा। चलें जी, हमारा ऑयल गरम हो चुका है। अब हम अपने इस गरम ऑयल में ये मेथी दाना आपको दिखाया है ½ टी स्पून, ये ऐड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ये मेथी दाने में देखें बहुत गरम है हमारा ऑयल, क्योंकि हमने पहले से रखा हुआ था। मेथी दाने में अच्छी तरीके से देखें बॉइलिंग हो रही है और मेथी दाने कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें प्याज जो हमने पीसी हुई थी और अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही एहतियात से काम करें जी। ये देखें, ये देखें, ये देखें जी, ये देखें बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है मेथी दाने की। पूरा मेरा किचन महक रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है।
ठीक है जी। ये थोड़ा सा भून जाए, उसके बाद हम इसमें बेसन जो हमने, ये वाला बेसन जो हमने घोल के रखा है, इसमें बेसन का घोल डलता है, यानी घुला हुआ जो बेसन होता है, पानी में ऐड हुआ हुआ बेसन, वो डलता है। ठीक है, ठीक है जी। ये देखें, प्याज थोड़ी हमारी पक चुकी है। ठीक है, ये देखें, प्याज, मेथी दाना, बहुत ही ज़बरदस्त से खुशबू आ रही। अब हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। ठीक है, चले जी, स्पाइसेस जा रहे हैं इसमें। ये देखें, सारे स्पाइसेस हमने ऐड कर दिए। ये देखें, ये देखें, ये देखें, बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से खुशबू आ रही है। अब इसमें पानी थोड़ा सा घोल के डाल दिया है मैंने। कुछ भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी है आपको, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ना, ताकि जलान ना आए, जले हुए की ना आए, कि मसाला लगने की आती है। तो हम थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है मैंने। वही प्याला हमने जिसमें स्पाइसेस रखे हुए थे, बस वही खंगाल के डाल दिया है। ये देखें, इसमें ये देख रहे हैं आप, बबल्स से बनना शुरू हो गए। हमारा मसाला भून रहा है, अच्छी तरीके से भुन जाए। ठीक है, ये देखें, हमारा मसाला भून रहा है। चमचा चलाते रहे, हांडी गरम है इसलिए नीचे लगे ना मसाला। ठीक है ना, बहुत ही मज़ेदार सी ये कढ़ी बनने वाली है इंशाल्लाह। अब चले जी, ये हमारा मसाला अच्छी तरीके से भून गया है। आप देखें, हमारे जो मसाले ने ऑयल जो है रिमूव कर लिया, यानी ऊपर आ गया ऑयल। देखें, इस तरीके से ऊपर आ जाएगा ऑयल। देखें, माशाल्लाह से ऊपर आ चुका है, मसाला भून चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा किलो दही। अब इसमें दही जाती है। ठीक है ना, हमारा जो ये फ्लेम है ना हांडी के नीचे, ये स्लो फ्लेम है। ठीक है, ज़्यादा हमने हाई फ्लेम पे नहीं चढ़ानी है कढ़ी, क्योंकि हम अगर हाई फ्लेम पे ये दही डालेंगे, दही अगर हम हाई फ्लेम पे डालते हैं ना, दही फटी फटी सी हो जाएगी। आपको दही को फटा फटा सा नहीं करना है, लो टू मीडियम फ्लेम कर दें और दही डालें, ताकि आपका दही फटे नहीं। दही को फटना नहीं चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन का घोल, जो हमने बेसन घोला हुआ था मिक्सचर में अपने। ये देखें, ये जग से हमने डाल दिया है। ये आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि गांठें पड़ गई हैं, कि ये हो गया है वो हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं बोलने की ज़रूरत है। अपने ग्लैंडर में डालें, इसको ग्लैंड करें, जूसी सा समझें आप, जूस बना रहे हैं बेसन का, वही। अब पानी डाल देंगे थोड़ा सा हम। ये पानी हमने तकरीबन आधा गिलास लिया है, वो जग है ना, हमने खंगाल लिया है। ठीक है, ये देखें, दही जिस बाउल में थी वो, और हमारा जो जार में दही, वो बेसन का घोल था, वो हमने सब में पानी डाल के तकरीबन आधा जो है गिलास पानी डाल के ऐड कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 10 गिलास तक पानी। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ठीक है, ये जी 10 गिलास पानी, और चम्मच चलाते रहना है, चम्मच आपने छोड़ना नहीं है। ठीक है, चम्मच को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, चम्मच को चलाते रहना है। 10 गिलास पानी डालना है। ठीक है जी, गांठें ना पड़ने हैं, बिल्कुल गांठें ना पड़े आपकी इसमें, कढ़ी में गांठें नहीं पड़नी चाहिए। प्लीज़ इसका ख्याल करें, चमचा चलाते रहें जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। ठीक है, चमचे को हिलाते रहें। ठीक है, अब जिसमें जब तक इसमें बॉईल नहीं आ जाएगा, ये पूरे हो गए हमारे 10 गिलास पानी। ठीक है, आप 10 से 12 गिलास भी पानी कर सकते हैं। 10 गिलास पानी जाएगा इसमें, वो हम डाल चुके हैं। अब हम इसमें चमचा चलाते रहेंगे जब तक इसको बॉईल ना आ जाए, हम पकाते रहेंगे इसको। ठीक है, ये देखिए जी, मैं मुसलसल चमचा चलाती रही अपनी हांडी में। ये हमारे, ये देखें आप, कढ़ी को देखें कितनी थिक हो चुकी है, गाढ़ी हो चुकी है। अच्छा, 11 गिलास पानी में डाल चुकी थी। ठीक है जी, अब मुझे ये
बेसन देखें थोड़ा गाढ़ा लग रहा है। ये पकेगा तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए पकेगा। 1 गिलास पानी, ये देखें 1 गिलास पानी में और ऐड कर देती हूँ ताकि ये सही से पकेगी तो गाढ़ी नहीं रहेगी ज़्यादा। ठीक है, अभी भी देखें इसके थिकनेस चेक करें। ये देखें अच्छी खासी गाढ़ी हो रही है हमारी दही कड़ी हमारी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो रही है। ये देखें 1 गिलास पानी और ऐड कर दिया हमने, अब ये बिल्कुल ठीक हो गई है। अब ये देखें मुसलसल चमचा चलाते रहें। अगर आपको अपनी कड़ी को बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट पाना है ना, कि बहुत ही अच्छी बने, बिल्कुल परफेक्ट बने हमारी ये कड़ी, तो आप मुसलसल चमचा चलाते रहें जब तक बॉईल ना आ जाए। बॉईल आ गया, मैंने बिल्कुल देखें बॉईल आ गया, लो टू मीडियम फ्लेम पे हमारी ये कड़ी पकती रही। इसमें बॉइल्स आने लगे, मुझे लगा कि कड़ी थोड़ी गाढ़ी है, मैंने 1 गिलास पानी और ऐड कर दिया। पूरे टोटल 12 गिलास पानी हो गए। आपने भी 12 गिलास पानी डालना है। अगर आप 1 पाव की बनाएंगे तो आप 6 गिलास पानी डालिएगा। ठीक है जी। दही खट्टा लीजिए, क्योंकि खट्टे दही की ही अच्छी कड़ी बनती है। ठीक है जी। और मुसलसल चमचा चलाते रहेंगे तो कभी भी देखें गांठें बिल्कुल भी नहीं बनी है। देखें लम्स बिल्कुल भी किसी चीज़ के भी लम्स नहीं है। ये देखें इसकी थिकनेस चेक करें कितनी ज़बरदस्त सी बनी है। ठीक है जी। ये बिल्कुल, अब इसको हम 1 से 1.5 घंटे के लिए बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे, बल्कि लो फ्लेम पर ही हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसमें चमचा चलाने की अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको छोड़ देंगे, पकती रहेगी ये तकरीबन 1.5 से 2 घंटे आप कड़ी को पकाने के लिए रखेंगे तो आप यकीन करें बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही ज़बरदस्त सी बनने वाली और बहुत ही ज़बरदस्त सी रिज़ल्ट आएगा इसका। और आपने इसको पकने के लिए छोड़ दें। आप ये देख रहे हैं कि कड़ी में बॉईल आना शुरू हो गया फिर से। बस आप धीमी आंच रख के इसको भूल जाएं, 1.5 से 2 घंटे के लिए कड़ी को भूल जाएं। जब तक पतली रहे तो मुसलसल चमचा चलाते रहें, लम्स नहीं पड़ने चाहिए, गांठें गिल्टियाँ जो होती हैं इसमें नहीं पड़नी चाहिए। अब हम इसको ढक के लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे 1.5 घंटे के लिए। 1.5 से 2 घंटे हमारी, ये देखें आपको दोपहर का टाइम हो रहा तो इसलिए फ्लेम नज़र आ रही है, पता नहीं आ रही। हम लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको रख के देखें, ढक दिया है हमने अपनी कड़ी को। देखें बॉईल आने शुरू हो गए हैं, इसमें ना साइड से बॉईल आ रहे हैं। ये देखें मैं ढक देती हूँ इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए। आप इस कड़ी को रख के भूल जाएं। चलें जी, जब तक हम अपनी पकौड़ियों के लिए बेसन को घोल लेते हैं। पकौड़ियाँ इसमें बहुत ही मज़ेदार शानदार सी इसमें पकौड़ियाँ लगती हैं। और हमने कड़ी भी पकौड़ियों वाली बनानी। बाज़ लोग जो है ना पकौड़ी नहीं डालते, पकौड़े यानी कि नहीं डालते कड़ी में ना, हमने डालने हैं। चले जी, अब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा दूँ। ये हमारे जो बेसन है वो 1.5 पाव है, मैंने आपको पहले बता दिया था, हमने साइड में रख दिया इसे। अच्छा, ये आधी गड्डी जो है मैंने वो कड़ी में पकते हुए यानी पीस के डाल दिया था पुदीना, और ये आधी गड्डी पुदीना ये रहा। और ये थोड़ा सा धनिया है, इसको बारीक क्रश करना है। 3 अदद मीडियम प्याज है हमने ये ली है, ये भी हम बेसन में ही डालेंगे। 6 अदद हमारे पास हरी मिर्च है। ठीक है। और 1.5 टीस्पून हम इसमें डालेंगे, इस बेसन में 1.5 टीस्पून क्या डालेंगे हम, कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है, 1 और ये हो गई हाफ। ठीक है, 1 टीस्पून हमने इसमें ऐड करना है नमक। ये लीजिए 1 टीस्पून नमक। आप नमक को चख के भी डाल सकते हैं। ठीक है ना, चखिएगा ज़रूर। मैंने कड़ी में नमक चखा था, मुझे कम लगी, नमक इसमें कम लगा तो मैंने नमक थोड़ा सा ऐड कर दिया था। चलें जी, अब हम इसको घोलेंगे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हाथ से ही घोल लें। ठीक है जी, ये देखें घुल गया। बहुत जल्दी हो जाता है ये, कोई ऐसा मसला नहीं आता। 1 गिलास पानी है हमारे पास, 1 गिलास में से देखें इतना पानी बचा है। यह आप अपने हिसाब से, ज़्यादा पतला नहीं करना है। ठीक है। और ये गर्मियों में आप यकीन करें, जो कड़ी होती है गर्मियों की सौगात कहलाई जाती है।
अच्छा, मैं आपको अब इसमें बताऊं कि आपको पकोड़े फूले फूले हुए चाहिए ना, ज़्यादा हेल्दी, तो आप इसमें मीठा सोडा ऐड करेंगे। ओके जी। देखिए, ये देखिए हमने अलट पलट करके दोनों साइड से अपने पकौड़ियों को सेक लिया है। ये देख लें, अब हम प्लेट्स में निकालेंगे इसको। ठीक है जी, ये देखें अलट पलट कर दिया है हमने। अब इसी तरीके से सारे पकौड़ियों को हम दोबारा से फ्राई कर लेंगे। अब इसको हम जैसे ही निकालेंगे तवे पे से प्लेट में निकालेंगे। प्लेट में निकालने के बाद अब हम इसका कैप को हटाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपनी कड़ी के अंदर जल्दी जल्दी इसको शामिल कर देंगे। ठीक है जी। कड़ी में शामिल करने के बाद थोड़ा हिला लें ताकि हमारी पकौड़ियाँ डूब जाएं। ठीक है जी। अब सब पकौड़ियों को ऐसे ऐसे करके और शामिल करना है। चलें जी, अब हम इस बेसन में 1 पिंच, बिल्कुल 1 पिंच जो है हम इसमें मीठा सोडा ऐड करेंगे। ये देखिए जी, मीठा सोडा ऐड हो चुका है। हमारा बेसन अभी गाढ़ा है, ये देखें, थोड़ा सा पानी डाल देंगे हम। ठीक है, मीठा सोडा ज़रूर ऐड कीजिएगा। ठीक है जी। अब हम इसमें अपने जो तमाम ग्रीन स्पाइसेस हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। पुदीना जाएगा जी, धनिया, हरी मिर्च, और ये देखें 3 मीडियम साइज़ की प्याज है और बिल्कुल बारीक बारीक, ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल बारीक बारीक 3 मीडियम साइज़ की प्याज ही हमने अपनी कड़ी में पीस के ऐड किया है। और 3 मीडियम साइज़ की प्याज ही हम पकोड़ों में लेंगे। इसकी जो पकौड़ियाँ हैं वो हमने इस तरीके से हरी भरी और प्याज वाली इसी तरीके से लेना है। ठीक है जी। अभी भी मुझे गाढ़ा लग रहा है तो 1 गिलास पानी में से देखिए अभी भी पानी है। आपने पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको फैंटी लगानी है इसकी ना, ताकि ये फूलें अच्छे बने। ठीक है जी। बेसन गाढ़ा नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल रखें। अच्छी तरीके से इसको फेंटें। जितने अच्छी तरीके से इसकी फिटाई होगी उतने ही अच्छे आपके पकोड़े बनेंगे। ठीक है जी। ये देखें, ये देखिए, ये देखें, इस तरीके से उठाएंगे, इस तरीके से देखें, इस देखें थिकनेस इसकी चेक करनी, बिल्कुल ऐसी होगा। नमक आप चख लीजिएगा। अब हम इसको ढक के तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फ़ौरन ही हम इसकी पकौड़ियों को रेडी नहीं करेंगे क्योंकि ये फूलेंगी नहीं फिर। ठीक है जी। अभी हमने रेडी करके रख दिया। अब हम आएंगे अपनी कड़ी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका कैप हटाएंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह बोलूँगी यहाँ पे। बहुत ही ज़बरदस्त सी स्मेल आ रही है, बहुत ही प्यारी सी इसकी खुशबू है। चमचा चलाएं और थोड़ी देर बाद देखें इसको कहीं ये नीचे लग तो नहीं रही है। ये हांडी वाली जो हमारी कड़ी है माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से खुशबू है, सौंधी सौंधी सी इसकी खुशबू है। और ये देखें जी, कोई लम्स नहीं है। मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि देखें लम्स ना आए, चमचा चलाते रहें। अभी लो टू मीडियम फ्लेम पे पक रही है। 1 डेढ़ 2 घंटा बस इसकी एक मियाद है। इसको ढक देंगे। अभी फिर हम इसको चेक करने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि देखें कोई लम्स नहीं है। इसमें बॉईल आ रहे थे और लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने रख दिए इसको पकने के लिए। ठीक है जी। अभी जब बिल्कुल रेडी हो जाएगी 1 डेढ़ घंटे में, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। चले जी, ये देखें पूरा हमारे कड़ी को 1.5 घंटा हो चुका है। अब मैं आपको इसका ढक्कन हटा कर दिखाऊंगी। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए जी, हमारी कढ़ी ने तरी छोड़ दी है। इसका मतलब है ये रेडी हो चुकी है। ये देखिए जी, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत से, बहुत ही प्यारा सा कलर आया हमारी कढ़ी में। हमारी कढ़ी ने देखें तेल छोड़ दिया। इसका मतलब है कि बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मैं आपको दिखा दूँ एक बार हिला के। ये देखें, इसमें कोई लम्स नहीं है, कोई गुठली, कोई कुछ नहीं है। हमारी कढ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमारी कढ़ी को पकते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है और हमारी कढ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चलिए जी, अब हम इसको ढक देंगे और अब हम पकौड़ियों की जानिब चलेंगे। हमने तवा लिया है, तवे में
तकरीबन आधा कप का करीब ये पकवान ऑयल है। अब हम इसमें अपने ये जो बैटर है हमारा बेसन, अब हम इसमें पकौड़ियाँ डाल देंगे। चलें जी, पकौड़ियाँ डालना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, आप कढ़ाई लेना चाहें तो कढ़ाई भी ले सकते हैं, फ्राई पैन में भी आप फ्राई कर सकते हैं। हमने अपनी पकौड़ियों को जो है तवे पे फ्राई किया है। ये देखिए जी, ये देखिए, ये देखिए, 2 मिनट जो है वो नीचे से सेकने देंगे हम, फिर 2 मिनट के बाद इसको पलट लेंगे। ठीक है, अब हम पलट कर देखते हैं। ये देखें, ये वाली रेडी हो चुकी है। अब पलटते हैं। इसी तरीके से हम अपने सारे बेसन की पकोड़ों को, जितना भी हमारे पास बेसन है, सारी पकौड़ियाँ हम रेडी कर लेंगे। जल्दी जल्दी से रेडी कर लेते हैं। ये देखें, अलट पलट। चलें जी, हमारे सारे पकौड़ियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। हमने तवे से जो ऑयल बचा था, आधा कप जो हमने ऑयल लिया था, उसमें हमने पकोड़े भी तले। और ये देखें, थोड़ा सा हमने तेल और यूज़ किया है इसमें। देखें, थोड़ा मैंने और ऐड किया है। अगर आपको भगार में कम तेल चाहिए तो आप तो कम भी ले सकती हैं आप, वरना वही पूरा हो जाएगा जो आप जिसमें पकौड़ियाँ तली थी। ठीक है, ये देखिए जी, पकौड़ियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी है। हमने अपनी कढ़ी के अंदर ऐड कर दिया है, क्योंकि बाहर तलने के बाद जो है आपको बाहर नहीं रखना है, वो कड़क हो जाएंगी। जैसे जैसे तलती जाए वैसे वैसे आप अपने कढ़ी के अंदर डालते रहें पकौड़ियाँ। ठीक है, अब हम बघार डालेंगे। बघार के लिए मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाए थे, ये सब हम इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, ऑयल अच्छे से गर्म है हमारा। ये देखिए, अच्छा, हमारे यहाँ अजवाइन का यूज़ होता है बघार में, तो मैं 1 पिंच जो है ना अजवाइन इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपके यहाँ नहीं होता तो आप नहीं कीजिए। अजवाइन से ज़रा अच्छा सा टेस्ट आता है। ठीक है जी, तो अजवाइन का 1 पिंच डाल देंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका आ जाएगा। हमारा भगार बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये वही ऑयल है जिसमें हमने पकौड़ियाँ तली थी, ये वही ऑयल है। थोड़ा सा ऑयल मैंने और ऐड किया है इसमें, आपको करना है तो करें, वरना तो वही ऑयल बहुत ही सही रहेगा। ठीक है, अब चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें, कोई देखें, ये देखें, हमारी कढ़ी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई है। हांडी कढ़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें और इसी तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनने वाली है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिया करें, और मैं भी अपनी दुआओं में आपको याद रखती हूँ। और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताएं। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करा करें, लाइक करें, और मुझे दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।